नमस्कार, द गंगा टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। हमारे साथ निवर्तमान विधायक धीरज ओझा हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे। एक घटना जो है मूर्ति विसर्जन के दौरान शाहपुर में घटित हुई है और उस परिवार, कहीं ना कहीं उस परिवार की जो है आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। ऐसे में आप उस परिवार का क्षेम जानने पहुंचे थे और क्या कुछ हुआ है उस परिवार को लेकर और उसको जो है आर्थिक स्थिति उसकी कैसे देखी जाएगी और उस परिवार के लिए उस घटना को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले एक घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुई जी। सिंघाई सो लोग गए घर पे और डीजे अपना उतार रहे थे। मुझको जो अवगत कराया गया वहां पर बिजली विभाग की घोर लापरवाही है। बिजली विभाग को 1 साल पहले लोग दरखास्त दिए थे वहां के गांव वाले कि 11,000 की लाइन बहुत नीचे है, 10 फीट पे है, जो कि मैंने गूगल पे देखा, हर जगह देखा 18 मीटर होना चाहिए। तो बिजली विभाग की घोर लापरवाही है और उसमें ये घटना हो गई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। 2 लोग इसमें डेथ हो गई। दोनों परिवार के साथ मैं हूं। मैं पोस्टमार्टम हाउस गया, दोनों का पोस्टमार्टम कराया। मैंने सरकार से भी बात किया, मैं जिलाधिकारी से बात हुई हमारी, और निश्चित है इसमें जो है वो तो पैसा मिलेगा, बिजली विभाग जो देगा। हम लोग चाहते हैं कि उसको सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जैसे विवेका कोष से भी पैसा दिलवाया जाए। दूसरी बात, ये बिजली विभाग वाले, चाहे जेई होगा वहां का, एसडीओ होगा, चाहे एक्सीएन है, चाहे एसी है, ये चारों लापरवाह हैं। मेरी सरकार भले है लेकिन जो गलत करेगा मैं गलत बोलूंगा। ये चारों लापरवाही किए हैं। मैं दंड दिलवाऊंगा और इन लोगों के खिलाफ चिट्ठी लिखूंगा और इसके लिए मैं माननीय ऊर्जा मंत्री से मेरी बात हुई, इनके पीएस से, मैं उनसे भी मिलूंगा। एमडी से मेरी बात हुई जो इस समय हमारे प्रतापगढ़ पहले डीएम भी रह चुके, उनसे भी मेरी बात हुई। उन्होंने पत्र मांगा है और इसकी जांचों कराएंगे। और निश्चित है जब गांव वालों ने लिख दिया कि तार 11,000 लाइन नीचे है, 10 फीट पे है, तो आप क्यों उस तार को नहीं? और उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं तो बताते नहीं पूरे सही पे है। और जब मैंने उसका वीडियो बनवाया, सब कुछ देखा, तो देखा उनकी घोर लापरवाही। मजिस्ट्रेट जांच में करवा रहा हूं। तो आज उनके लोगों ने हमको बुलाया है, मैं जाऊंगा और उनके लोग हमको पत्र दे रहे हैं। उसी पत्र अपनी कवरिंग लेटर लगाऊंगा और उसी कवरिंग मजिस्ट्रेट जांच कराने चल रहा हूं। एक पत्र मैं नगर विकास अपने नगर ऊर्जा मंत्री जी को दूंगा, उनसे भी जांच कराऊंगा। जिसने लापरवाही किया है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराऊंगा और जो पीड़ित पक्ष है उसको हम लोग जितना हो सकेगा, क्योंकि हम लोग जो कहते हैं करते, चाहे बासी की घटना हो, आप जानते उसमें दिलवाया। बिल्कुल यही मैं कहने वाला था कि जैसे तमाम घटनाएं होती हैं और नेता आते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक कर चले जाते हैं। तमाम लोग आए और उन्हें आश्वासन दी, कई नेता भी आए इस मामले में, वो लगातार ज्ञापन सौंपे और बहुत बड़ी बड़ी बातें की। लेकिन मैं देखता हूं कि परिवार को जो मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। 4 दिन बाद उसकी पूरी फाइल जो है वो बंद हो जाती है और पूरी घटना जो है वो शांत हो जाती है। ऐसे में विधायक जी कैसे आप उस परिवार को न्याय दिला पाएंगे? देखिए, आपने देखा होगा कई घटनाओं में, बासी की घटना आपने देखा, जो हम सरकार ने, हम लोग ने कहा वही वो मिला कि नहीं। और मैं इस परिवार का, मैं इनको जमीन भी दिलवाऊंगा। कल मेरी एसडीएम से बात हुई, गए थे वहां पर मौके पे, तहसीलदार भी गए थे, नायब भी थे, लेखपाल, मेरी बात और प्रधान से भी बात हुई। वो लोग जमीन देने के लिए तैयार हैं। अच्छा। इस पीड़ित पक्ष को मैं जमीन भी दिलवाऊंगा, कुछ भाई जितना हो सके। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो जमीन ऐसी दिलवाऊंगा जहां विवाद न हो। नहीं तो ऐसी जमीन लोग दे दें कि विवाद होने लगे। बिल्कुल। लेकिन जमीन हम लोग पता कर रहे हैं कौन सी जमीन खाली, उसकी भी मैं दिलवाऊंगा। मैं फिर से आप कह रहा हूं कि सरकार के प्रति जो बिजली विभाग पैसा देगा वो तो देगा ही, सरकार से, विवेका कोष से मैं पैसा दिलवाऊंगा। दूसरी बात, जो ये लोग जाके राजनीति करते हैं, ये तो रात में गए नहीं, क्या मामला है, पोस्टमार्टम हाउस गए नहीं पानी में, अब बाद में लाश न उठने देना, उन लोग को फंसाने का काम करने लगे कि आप चले जाओ पावर हाउस घेर लो लाश लेकर। ये राजनीति नहीं करनी चाहिए, इससे तो उनका नुकसान है ना। बिल्कुल बिल्कुल। बाद में चाहे लाठी खाएंगे, मुकदमा दर्ज हो जाए, कुछ नहीं मिलेगा उससे। वहां पर कुछ लोग लगे थे नुकसान कराने के लिए। एक कथाकथित जो विधायक हो गया, उसके आदमी, वो खुद लगा था कि यहाँ बवाल हो, लेकिन सूझबूझ प्रशासन, हमारे द्वारा प्रशासन ने भी सूझबूझ काम किया, हमारा एसडीएम, हमारा सीओ, हमारे एसओ, सब लोग सूझबूझ का काम किया। लेकिन फिर कहा, लेकिन एक विभाग बहुत बड़ा लापरवाही क्यों, बिजली विभाग है। और बिजली विभाग का हरदम लापरवाही आ रही है, ये गए मामला नहीं है। मैंने देखा कई मामले बिजली विभाग के हो रहे हैं। तो बिजली विभाग के जो लापरवाही आ रही है, इसका मैं क्षमा करने के वो नहीं हूं। और अभी एक बिजली विभाग का एक्सीएन निलंबित हुआ था। अब इन लोग को समझ नहीं आ रहा है, ये लोग केवल वसूली करने के लिए बिजी रहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि जनता का जो एप्लीकेशन पड़ जाए। ऐसे कई घटना और हो जाती, जो 11,000 की लाइन, मैंने उसको ऊपर कराया। एक पूरे गुसाई में ऐसे एक मामला था। ऐसे में कई मामला आपको बताऊंगा जो हमारे निगाह में पड़ा तो मैंने ऊंचे कराया। लेकिन ये लोग अगर तुरंत अगर चालिए तो अगर वो 15 फीट पे होता, 16 फीट पे, 16 मीटर पे, तो ये घटना ना हो पाती। भाई वो थके हुए थे दोनों ग्रामीण, आए
बेचारे मूर्ति विसर्जन किए, थक जाता है आदमी, सोचे उतारे चले आराम करे कुछ खा पी के, उसी जल्दबाजी में भूल गए कि तार ऊपर है, तो तार ज्यादा ऊपर भी नहीं था, थोड़ा गया पकड़ लिया। तो निश्चित है मैं उनके परिवार से कल भी कहा हूँ, आज मैं जाऊंगा भी, और मैं आज के माध्यम से भी कह रहा हूँ जो इसमें रोजी राजनीति कर रहे हैं फिर रानीगंज को न जलाएं। रानीगंज में हमारे मुख्यमंत्री योगी जी वो जो कहते हैं वो करते हैं, पूरा संज्ञान में लाऊंगा सरकार के, और सरकार जो कहेगी वो करेगी। मुख्यमंत्री जी इसमें संवेदनशील है, हमारे जिलाधिकारी भी संवेदनशील है, और सब लोग, पुलिस अधीक्षक भी, सब लोग चाहते हैं पीड़ित पक्ष को, हमारा सीओ भी सही है, वो भी कह रहा है तो कुछ मिले, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही सब कह रहे हैं। तो निश्चित है आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बिजली विभाग को मैं खुद पत्र लिख रहा हूँ, एक घोर लापरवाही है, मुझसे भी झूठ बोला बिजली विभाग की भैया ऊपर है, लेकिन जो मैंने पता कराया वो ऊपर नहीं है। मतलब बिजली विभाग के खिलाफ कार्रवाई आप कराएंगे? निश्चित कराऊंगा, और मैं जो कहूंगा करूंगा। ये लोग कोई नहीं कर पाएंगे कार्रवाई, लेकिन धीरज ओझा के देखिए पत्र, हमारे पत्र पर कार्रवाई होगी, आप देखिएगा। मजिस्ट्रेटी जांच भी कराने चल रहा हूँ। मतलब पीड़ित परिवार के साथ खुलकर धीरज ओझा है, उसमें कोई भी इफ्फट लेकिन नहीं है, और थोड़ा सा भी राजनीतिकरण नहीं है। कोई राजनीतिकरण इसमें जो करेगा वो उनके पीड़ित पक्ष के साथ नहीं है, इसमें उनको फंसाना नहीं है, इसमें इस पीड़ित पक्ष को उभारना है, न्याय दिलाना है। उसके बिटिया है शादी करने के लिए बड़ी हो रही है, जो पहला एक्सपायर हुआ है, तो उनका पहले हम लोग परिवार को पालन पोषण कर लिया जाए, परिवार को कुछ मिल जाएगा तो अपने जो परिवार, उसकी पत्नी जो जिंदा है बेचारी, उसकी बेटी है, वो लोग शादी कर लेगी उसकी माँ। तो जब वो ये सब हम लोग आंसू पोछे, ये नहीं कि राजनीति करके चले। आपने देखा हो बासी माँ कई जगह आए राजनीति करे, 1 रुपया कोई नहीं दिया, हम लोग तो पैसा भी दिए और सरकार से भी दिलवाए, इतने लोग आए राजनीति 1 रुपया नहीं दिलवाए, और फिर वही करना चाहते हैं, दिलवाएंगे कुछ नहीं। तब होता है आप देखिएगा चेक हम ही लोग लेके जाएंगे, हमारी सरकार है, हमारे अधिकारीगण लेके जाएंगे, ये लोग नहीं जाएंगे, आप देख लीजिएगा। ये केवल राजनीति अपना रोटी। और कल भी मैंने देखा, कल भी वो गलत करे, जब एक हमारे लोग, हमारी टीम वहां भी है, तो हमारे कार्यकर्ता एक लाश लेकर चल दिए, छोटे बच्चे को जो 13-15 साल का लड़का उसको रोक लिए, उसकी बहन आ रही फलाना ढमाका दिमाग लगा रहे थे, फिर वो कराना चाहते हैं गड़बड़ी, लेकिन फिर ये हुआ कि जब उनके पास संख्या नहीं बची, देखे 5-10 लोग हुए, जनता समझ गई, जब जनता हमारी समझ गई, शाहपुर की जनता, तब इनकी रोजी रोटी नहीं चल पाई, तब ये कहे हाँ इसको भी ले जाइए। तो ये लोग जो कर रहे हैं ये पूरा हम लोग जानते हैं, अब जनता भी समझ चुकी है, और रानीगंज की जनता ने, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि समाजवादी पार्टी केवल लड़ाना चाहती है, केवल इनका केवल एक ध्येय है। दूसरी बात, एक घटना और मैं बताऊंगा, उसमें ये लोग नहीं कहेंगे। अभी एक घटना लक्ष्मीपुर में हुई थी, मैं आपसे कहूं, उसमें पीडीए की बात नहीं की, कोई नहीं गया पीड़ित वहां, यादव की बिटिया के साथ छेड़खानी होती है, उसका मोबाइल छीना है, उसको मारा जाता है। कौन करते हैं? 3 लोग, आप जानते हो एक जात के लोग करते हैं, लेकिन उसमें पीडीए नहीं बोला आर.के. वर्मा, उसमें समाजवादी पार्टी को यादव पक्ष में नहीं गया, यादव के पक्ष में FIR मैंने कराया, जेल मैंने भिजवाया, मेरी सरकार ने भेजा, योगी जी से मेरी सरकार भी, हमारे पुलिस अधीक्षक ने दिया, ऐसो ने किया। ये कहाँ था इनका पीडीए? ये क्यों नहीं गए उस यादव पर? वोट लेना है केवल क्या यादव जी का? बिटिया का नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो उसका वो करना चाहते हैं, जानते हो हम लोग बधे हुए हैं, किसके परिवार का, मैं वो भी परिवार का नाम भी नहीं लूंगा, लेकिन इतना बताना चाहता हूँ कि इनको उसमें तो जाना चाहिए, सही चीज में, उसमें नहीं गए, ये केवल फिर यहीं पर गणित करने के लिए सरकार की गलती। अरे भाई सरकार इसमें क्या गलती पूरी है? इसमें बिजली विभाग गलती, बिजली विभाग गलती मानता हूँ, मैं भी कह रहा हूँ बिजली विभाग गलती है, बिजली विभाग गलत किया है इसमें, वो लोग कहे हमसे, उनके साथ मैं हूँ, इसलिए ये लोग केवल होजी राजनीति करना चाहते हैं, और इनके मैं खिलाफ हूँ, और जो बिजली विभाग ने किया उसके खिलाफ हूँ, और ऐसे लोग जो समाजवादी पार्टी जाकर वहाँ राजनीति करने हैं, बहुत जल्दी बुरिया बिस्तर बनने वाला है इन लोगों का। ये लोग अब रानीगंज में तो ये दिखेंगे नहीं, ये अभी नहीं दिखते हैं, ऐसे कथा कथित बन गए। अभी भी देखा होगा पुल के लिए हमारे पास आ रहे हैं, वोट दिए हैं उनको, लेकिन हमारे माँ आपके सामने गए, बहुत बड़ी एक है, बहुत बड़ी, सब गए मिलके भी, बिल्कुल बहुत बड़ी बात, जनहित में कहने उनको कोई विधायक नहीं आता, तो लोग हमसे पुल मांग रहे हैं, अभी गए मिल मांग के, मैं कराऊंगा उनके, भले वो मुस्लिम है लेकिन जनहित के लिए आए हैं ना, जनहित के मामला हम लोग बैठे हैं काम करने के, मैं भी काम कराऊंगा। आजादी के बाद अभी भी लोग जो है बांस की पुल पर, बांस के पटरियों पर चलने के लिए मजबूर है, वहां एक पुल का निर्माण नहीं हो पा रहा है। ऐसे में क्या हो रहा है और किस तरीके से काम हो रहा है ये खुद समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन शाहपुर की घटना के साथ आप हैं, उसका परिवार, उसके परिवार के साथ आप हैं, खुलकर हैं, पूरा खुल के हैं। अभी मैं घर पे जाऊंगा,
जीएसटी के कार्यक्रम हमारा रामापुर में है, सब लोग बैठ कर है। उस कार्यक्रम करने के बाद शाहपुर में जाऊंगा, एप्लीकेशन लूंगा, इसमें कवरिंग ले लो। मैं कल रहूंगा लखनऊ नगर, अपने मंत्री ऊर्जा मंत्री से मिलूंगा इस विषय में और पूरी घटना का अवगत कराऊंगा। हमारे साथ निवर्तमान विधायक धीरज ओझा थे, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे कि जिस तरीके से शाहपुर की घटना हुई है, इसमें ये कैसे स्टैंड करते हैं और कैसे परिवार के साथ रहते हैं, क्योंकि तमाम राजनीतिक रोटियां नेता आते हैं, सेक कर चले जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं और मुड़कर चली जाती हैं, परिवार का थोड़ा सा भी लाभ नहीं हो पाता है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में प्रिया जोड़ दीजिएगा। विधायक जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में 2 शब्द लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।